आपकी मानी थी ने, और वो आप आरोप, और राजा प्रेम से खाने लगा। क्या खाता है? क्या क्या खाता है? राग में अर्ध आदमी होता है तो उसमें गोबर में गोबरत्व दिखता नहीं। बात समझो बराबर। गोबर में गोबर दिखता नहीं है उसको। उसको ये लगता है कि कितनी अच्छी चीज है, और इतना नहीं, वो खाते खाते प्रशंसा करता है। आपकी सब चीज के अंदर में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ चीज ये है। क्या श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ क्या है? और हमारे ज्ञानी ये कहते हैं कि आप भी ये गोबर खाते हैं। क्या सही सही बात है? ज्ञानियों के हिसाब से सही है, तो आपके हिसाब से सही क्या है वो बताओ। ज्ञानी के हिसाब से जो सही है वो हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, और हमारे हिसाब से जो सही नहीं है तो वो ज्ञानी के हिसाब से सही नहीं हो सकता है। क्या ज्ञानी जो बोले सही है? आपको इसकी अनुभूति होनी चाहिए। क्या? आपको इसकी अनुभूति होनी चाहिए, और ऐसी अनुभूति हमको यदि नहीं होती है तो वो चीज बराबर नहीं। लेकिन अनुभूति करने के लिए ज्ञानी की दृष्टि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, हमारी दृष्टि कैसी है? हमारी दृष्टि कैसी है? और वो अज्ञानी की दृष्टि है, इसीलिए हमको कुछ सही वस्तु का बोध होता है, और वस्तु का बोध हमको सही होना चाहिए। वस्तु का बोध हमको सही होना चाहिए। आपको सही बोध होता है? क्यों नहीं होता? वस्तु का सही बोध क्यों नहीं होता? हमारी बुद्धि है वैसा, हमारी जैसी बुद्धि है। अरे आपकी बुद्धि तो अच्छी है, आपकी बुद्धि तो अच्छी है, लेकिन अच्छी तरह से किसी वस्तु को समझने की हमारी कोशिश रहती नहीं। किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं? नहीं करते, टाइम ही नहीं है। हमारी समझ क्या होती है, और हमारी समझ के अनुसार हम कहाँ जाते हैं? कभी सोचते हैं शांति से, गहरे समय के अंदर में आप शांति से बैठ करके सोचो कि हमारी चर्या क्या है, हम क्या कर रहे हैं, और हमको करना क्या चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। कभी सोचते हैं? टाइम मिलता है सोचने का? कि ये जिनपत्रकारी समाश्रमण इतना बोलते हैं, इसमें सही कितना है? अनुभूति करो। क्या पूरा सही है? अनुभूति करके बोलते हैं कि बिना अनुभूति? शास्त्र में लिखा नहीं। आपकी अनुभूति क्या कहती है? आपकी अनुभूति करके फिर बाद में बात बताओ। राग के कारण हमारी क्या परिस्थिति होती है? राग में फंस जाते हैं। राग में फंसते क्यों? निकलना है बाहर निकलना है। छोटी उम्र में वो एनर्जी होती है। अरे छोटी उम्र बड़ी उम्र की बात छोड़ो, मैंने आपको बात कहा कि यहीं पर बैठे रहना, घर पे जाने का नहीं। घर पे बाबू बोल क्या है आवश्यक आपके लिए आवश्यक नहीं है, आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है। आप मानते हैं हम घर पे नहीं जाएंगे तो घर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। एक लड़का होगा करीब 30-35 साल का,
और एक सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी ने कहा कि भाई क्या है ये संसार, मोह माया में फंसे हैं, बाहर निकलना है कि नहीं? आपसे निकलना तो है, आपके जैसे ही बोलने वाला था, निकलना तो है, लेकिन कैसे निकलूं? अरे बाल बच्चे कितने हैं, सबका करना, ये करना, वो करना, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है। आपकी बात सही है, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है। तू मानता है कि मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अरे आप क्या मानते हो? हमारे परिवार को आप पहचानते नहीं? हाँ, ये सबका प्रश्न है। हमारे परिवार को आप पहचानते नहीं? अरे हमारे परिवार के हमारे प्रति कितना प्यार है, आप क्या समझते हो? सबकी बात आपकी बराबर होगी, लेकिन हमारे घर के लिए आपकी बात सही नहीं। सब लोग ऐसा ही बोलते हो। हाँ, क्योंकि हम लोगों को भी ऐसा ही सुनने मिलता है। हमारे परिवार की बात अलग है, सबकी बात होगी, क्योंकि सब जगह अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है? हाँ, आप लोग है ना, हमसे ज्यादा ज्ञानी है। हाँ, इसीलिए आप हमको समझा देते हैं, महाराज साहब सब जगह अपवाद तो होता ही है। हाँ, होता है। आप मानते हैं कि नहीं? हाँ, अपवाद को तो हम भी मानते हैं, हम भी अपवाद में मानते हैं कि कोई न कोई घर तो अपवाद में होता है, कोई न कोई व्यक्ति में भी कुछ अलग अलगता होती है। तो हो सकता है वो भी यही कहता है, महाराज साहब आपकी बात बराबर है, लेकिन अपवाद होता है, और इसमें हमारा घर बात ही अलग है। हमारा घर क्या? हमारा घर, और हमारे घर में बात ही अलग है। सबको हमारे प्रति कितना प्यार है। मैंने मेरे पिताजी से बोला कि मैं संन्यास लेने के लिए जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तू संन्यास लेगा तो मैं मर जाऊंगा। माता को कहा, नहीं तेरे को तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने का। पति को कहा, मैं तो फांसी लटका दूंगा, फांसी लगा दूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन आपको जाना नहीं है। बच्चे भी कहते हैं कि आपके बिना मैं जी सकता नहीं। सब लोगों का ये कहना है, और इसके कारण हमको संसार में रहना पड़ेगा। क्या इसके कारण? मुंजन जी, हाँ, इसके कारण रहता हूँ, बाकी हमको संसार में कोई रस नहीं है। हाँ, वो तो कहते हैं हमको संसार में कोई रस नहीं है, लेकिन क्या करें, रहना पड़ता है। घर में है, संसार में है, सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, करो करो, वही आपको स्वर्ग देगा, वही आपको सुख देगा। सन्यासी ने कहा कि तू गलत कर्म में रहता है। बाकी बिल्कुल सही बात करता हूं मैं, मेरी इसमें कोई गलत फहमी नहीं है। अरे तू अच्छी तरह से बात को समझने की कोशिश कर, लेकिन क्या मैं अच्छी तरह से समझता हूँ? मैंने कई दफे उनकी परीक्षा कर ली है, मैंने कई दफे हमारे घर की परीक्षा कर ली है, और सबको हमारे प्रति जो प्यार है मैं उसको ठुकरा नहीं सकता। हाँ, नहीं ठुकरा रहा, आप भी वहीं बैठे रहना, आप भी वहीं बैठे रहना भाई, यही अच्छा स्थान है आपके लिए। सन्यासी कहता है कि देखो एक काम कर, एक प्रक्रिया में तेरे को समझाता हूँ, एक प्रक्रिया में समझाता हूँ तेरे को, वो प्रक्रिया करके घर पे रहने का। क्या प्रक्रिया करने का? श्वास को स्थिर करने की मैं प्रक्रिया बताता हूँ। वो योगी थे, हाँ, योग मार्ग के अंदर में आगे बढ़े हुए थे, और योग मार्ग में आगे बढ़े हुए थे, इसलिए श्वास को किस तरह से स्थिर रखना वो सब जानते थे, और सामने वाले को किस तरह से समझा देना, इंस्टेंट समझा देना, वो उसको आता था। तो उन्होंने प्रयोग करा दिया, 1 घंटे तक श्वास को स्थिर कैसे रख सकते हैं वो बता दिया। और श्वास को स्थिर रखते तो लोगों को तो ऐसा ही मालूम पड़ेगा कि ये भाई गया, काम से गए। हाँ, आप तो काम से गए नहीं है।
अच्छी तरह से समझा दिया कि इस तरह से तेरे को करना है और ऐसा कर करके घर पे रहने का, और घर वाले समझाएंगे कि ये अब गए, और गए तब क्या होता है घर में वो तेरे को देखने का है। और देखना तू गया नहीं है, जाएगा भी नहीं, तो चिंता नहीं करना, लेकिन ये प्रक्रिया तेरे को घर पे जाकर के और वहां क्यों करना है? परीक्षा लेनी है। हाँ, किसकी? हाँ, आपको लेनी है, आपको लेनी है परीक्षा। बोलो, आपको परीक्षा लेनी है तो बोलो, तो मैं आपको बता दूं, वो प्रक्रिया हमको भी आती है। हाँ, आपको सीखनी है तो को, हाँ आपको सीखनी है, पहले ये बता दो। घर में आपके लिए क्या स्थान है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। और उसने कहा ठीक है सिखा दो, लेकिन मैं कहता हूँ ने मैं परीक्षा में पास। अरे तू परीक्षा में पास, लेकिन इतना कर तो सही, बाकी सब अनुभव तो लेना चाहिए, सब अनुभव ले लेना चाहिए। और अनुभव लेने के बाद क्या होता है वो आगे की बात आगे है, लेकिन अभी तो आप अच्छी तरह से अनुभव ले लो, लेना है आपको। उसने कहा ठीक है एक और प्रयोग हो जाएगा, उसमें क्या है, लेकिन मैं कहता हूँ सही। सिखा दिया उसको, और सिखा दिया 1 घंटे तक श्वास को स्थिर रख करके वो पड़ा है। लोगों ने देखा हिलता नहीं, डुलता नहीं, कुछ नहीं, श्वासोश्वास बंद है, आंख स्थिर हो गई है, लगती अब ऊपर पहुंच गया है, रोक ककड़ चालू हो गई। अरे ये एकदम अच्छा था, रात को सोया तब तक कुछ नहीं हुआ था, और सुबह में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्या हुआ? लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई, और वो भीड़ के समय में सन्यासी वहां पहुंचे। सन्यासी वहां पहुंचे, और सन्यासी वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके देखा कुछ नहीं है, ये तो चले गए। हाँ चले गए, क्या करें, ये संसार का स्वभाव है, क्या है? हाँ ये संसार का स्वभाव है, चले गए ऊपर। और अच्छा हो गया कि आप भी मौके पे आ गए, क्योंकि आपका खास भक्त था, आपका अनन्य अनुयायी था, और अनन्य अनुयायी था इसलिए आप यहाँ मौके पे आ गए हैं। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है। नाड़ी हाथ में ली, देखा, बोलो इसको जिलाना है, इसको फिर से वापिस उसको जागरूक करना है। तो हाँ भाभी करो, आपकी तो ताकत है, आप तो बहुत शक्ति संपन्न है, आप कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात समझो, मौत आई है, मौत आई है, वो लेके तो जाएगा, किसी न किसी एक व्यक्ति को तो हाँ किसी न किसी एक व्यक्ति को तो ले जाएगा, या तो ये जाएगा, नहीं तो फिर आप में से कोई भी एक व्यक्ति तैयार हो सकता है। आप में से कोई एक व्यक्ति तैयार हो जाओ, पिताजी को बोले पिताजी आप, उम्र भी हो गई है, आपकी उम्र भी हो गई है, और अब देखो मेरे एक ही पुत्र है ऐसा नहीं है, दूसरे पुत्र को भी हम लोग को संभालना पड़ता है, अब सबका काम बाकी है, एक का ही हुआ है, दूसरे तो सब बाकी है अभी, उसकी शादी कराना है, ये काम करना है, ये काम करना है, करेगा कौन? करेगा कौन? मैं हो तो हो जाएगा, नहीं तो दूसरा कोई संभालेगा कैसे? और वो तो चला ही गया है। माँ को कहा कि आप एक व्यक्ति को तो जाना ही है, एक व्यक्ति को तो जाना ही है। माँ को कहा कि आप तैयार हो जाओ,
ये लड़का तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को तो जाना पड़ेगा, एक व्यक्ति को तो जाना पड़ेगा। किसी न किसी एक व्यक्ति को लाके में रख दो तो ये जिंदा हो सकता है, ये जिंदा हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को तो आपको तैयार करना पड़ेगा। उसको कहा ठीक है माँ आप आ जाओ, पिताजी का काम है, जाने दो, आप आ जाओ। मैं कैसे आऊंगी? अरे मैं चली जाऊंगी तो उसका ध्यान कौन रखेगा? बाकी वाले का ध्यान कौन रखेगा? लड़के लड़की सबका ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ता है, घर हमको चलाना पड़ता है। मैं कैसे जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी? क्या करने का है? पति की बारी है। आपको परीक्षा करनी है सर, ये कर लो, परीक्षा करनी है। घर वालों को समझना नहीं कि जाने के दिन तो आ गया, जाने के दिन तो उसका तो अभी नहीं आया है, तो उसके ऊपर तो और बैठे हैं। माता और पिता दोनों की उम्र तो उससे ज्यादा थी। मेरा पता, हाँ मेरा बताओ, मेरा एक बात समझ लो, जाने के लिए कोई तैयार नहीं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। हाँ कितना भी दुखी व्यक्ति होगा तो भी मरने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ हाँ मरने तो कौन है? क्या है ये संसार, कैसा है? संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञानी की बात है, आपकी बात नहीं है। हाँ, आपको ये अनुभव नहीं होता है कि ये संसार कैसा है। संसार बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है। अरे घर पे जाते हैं तो खाना मिल जाता है, पीना मिल जाता है, हमारी सब बात मान लेते हैं लोग, मानते हैं। हाँ तो और चाहिए क्या हमको? श्रवण गाते हैं तब तो अनुभव कुछ होता नहीं है। मेरी बात सुनो, श्रवण गाते हैं ना, उस समय तो कुछ अनुभव नहीं होता है। उस समय तो हाँ भगवान आपके पास में बोलता हूँ, बाकी तो ठीक है। और आपके पास जो बोलता हूँ, एक बात समझ लो कि भगवान को जितने ठगते हैं हम लोग माने हम आप सब, इतना हम किसी को ठगते नहीं। परमात्मा को जितना ठगते हैं, इतना ठगने के लिए दूसरी कोई व्यक्ति हमको पात्र नहीं मिलती। हाँ हमको हिम्मत रहती है। हाँ अकेले नहीं, आप भी हमारे साथ है, आप भी हमारे जैसे हो। सबसे ज्यादा हम ठगते हैं परमात्मा को। हम ऐसा समझते हैं कि परमात्मा कुछ समझते नहीं, क्या परमात्मा कुछ समझते नहीं, पर ऐसा समझते हुए परमात्मा के पास जाकर के गलत गलत बोल जाते हैं। इसमें हमारी कोई अनुभूति होती नहीं, होती है? हमारी कोई अनुभूति नहीं होती, और हमारी कोई अनुभूति नहीं होती है, इसलिए हमको कुछ अच्छी अनुभूति होती नहीं। अनुभूति करनी है, पहले समझो, अनुभूति करनी है तो मंदिर में जाकर के परमात्मा के साथ बैठ करके, परमात्मा के सामने में बैठ करके परमात्मा का परिचय अच्छी तरह से करना चाहिए। आपको भगवान का परिचय है कि नहीं? ये परमात्मा तू कैसा है, तुमने क्या किया, अपने जीवन के अंदर में आपने क्या क्या प्राप्त किया और कैसे प्राप्त किया, और वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इतने विचार करना चाहिए। इतना विचार करो, और इतना विचार करने के बाद आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा मगज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा।
वो सन्यासी, उसकी पत्नी को कहा, पत्नी को कहा, बोलो तुम्हारी क्या राय है, आप आ जाओ। एक व्यक्ति को जाना आवश्यक है। क्या है?